हेलो बच्चों, अब हम आपकी जर्नल एंट्रीज आगे करते हैं। एक क्लास आपकी पेंडिंग थी जिसके अंदर मुझे ओपनिंग एंट्रीज के साथ एंट्रीज को लिंक करना था और उसका क्वेश्चन आपके लिंक में गिवन नहीं है, मैंने बोर्ड पे लिखा है। ये क्वेश्चन आप ऐसे कैसे आप नोट करें, मतलब आप पहले बेशक साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लेना। फिलहाल आप ऐसा करें, आप समझ लें, बाद में वीडियो स्टार्टिंग से देख लेना और पॉज करके आप नोट भी कर लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके एंट्री समझाता हूँ। ये आपकी जर्नल की लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं आपको जो भी कोर्स प्रोवाइड करूँगा ऐप के थ्रू ही प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ऐप में मेरा कोर्स बन चुका है और वहीं पे ही आपको कोर्स में ही वीडियोस मिलेंगी बाकी सारा, ठीक है। फिलहाल अब आप सुनिए एक बार, देखिए सुनिए। ओपनिंग बैलेंस आपके पास गिवन है, कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास। देखो, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ एसेट्स क्या होती हैं, जो मेरा रिसोर्स है, जिस पे मेरा कंट्रोल है, जो फ्यूचर में मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकती है। किसी क्लास में ये बताया था स्टार्टिंग की क्लासेस में, तो वो मेरे लिए एसेट्स होती है। और लाइबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ओब्लिगेशन, कोई ऐसी बात है जिससे मेरे रिसोर्सेज जा सकते हैं, चाहे वो कैश जाए, चाहे वो कोई अदर एसेट जाए, ठीक है। तो मेरी एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटी भी हैं। और एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए दो अकाउंट होते हैं, या तो पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट। खर्चे कभी एसेट्स लाइबिलिटी में नहीं आ सकते, या इनकम भी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो मुझे एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है। ये सबसे पहले मुझे 1 अप्रैल के दिन ये ओपनिंग एंट्री ऐसे कैसे करनी है, आपको पता होना चाहिए कि कैश इन हैंड आपकी एसेट्स है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। जब भी आपके पास कैश आता है तो आप कैश डेबिट करते हैं ना। तो मैं सबसे पहले ओपनिंग एंट्री कर रहा हूँ, क्या 1 अप्रैल 2019 को ये ओपनिंग एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपके पास कितना कैश है? कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, ये आप लिख सकते हैं, या सीधा भी लिख सकते हैं सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट, ऐसा भी चलेगा। ऐसे लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट, और इसको क्या बोल देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। पूरा लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्टॉक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके बाद डेटर्स में एक्स डेबिट। डेटर्स के साथ देखो, कभी भी किसी पर्सन के साथ ना उसका नेम नहीं आता, तो सॉरी अकाउंट नहीं आता, लेकिन ना आप अकाउंट वर्ड लिख सकते हैं। देखो, मैं ऐसे बोलूँ एक्स अकाउंट, जैसे मैं बोलूँ राम अकाउंट, हिंदी में क्या वर्ड बनेगा? राम खाता। राम का खाता होना चाहिए या राम खाता होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स अकाउंट, ऐसे चलेगा। अगर मैंने एस नहीं डाला तो फिर आप एक्स अकाउंट, एक्स डेबिट लिखिए सीधा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी समझ है। वाई डेबिट, जेड डेबिट, 3 है। उसके अलावा लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो, जिसमें हमारा कोई बैंक लोन है, हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट कर दो। और बैंक लोन के अलावा आपके क्रेडिटर्स हैं ए और बी, 2A 2B। तो बस ये बैलेंसेस लिख दो। जब सबसे पहले आपके पास कैश है आपका कितना, मैंने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, ये पर्टिकुलर्स, ये डेट, लेदर फोलियो नहीं लिखा, ये अमाउंट डेबिट हो गया, ये अमाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं सारी एंट्री साथ साथ करता जाऊंगा इसी जगह पे रफ करके, क्योंकि आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद बैंक कितने रुपए है आपका? 40,000 रुपीज़। स्टॉक कितना है आपका? 50,000 रुपीज़। एक्स से आपने लेने हैं 30,000 रुपये, एक्स से आपने 30,000 लेना है। डेटर है, डेटर का मतलब जिससे आपने पैसा लेना है, तो डेबिट है। वाई से आपने लेने हैं 35,000 रुपये, और जेड से आपने लेने हैं 15,000 रुपये। इस तो अब लाइबिलिटी में क्या है? हमारा बैंक लोन है 35,000 रुपीज़ का, और क्रेडिटर्स में हमारे पास ए है 27,000 रुपये, और बी है हमारा 18,000, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड। हमने ओपनिंग एंट्री में उसको रिकॉर्ड कर दिया कि मेरी एसेट्स और लाइबिलिटी इतने रुपए की हैं, ये चीज़ है। अब ये करने के बाद अब आप आ जाओ एंट्रीज पे। यहाँ से एंट्री स्टार्ट है। ये सबसे पहले ओपनिंग एंट्री, इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री मैंने लिख दी। अब आते हैं अगली बात पे।
इसको मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा एक बात ध्यान भी रखनी, गलती हो गई, जो आपका बैलेंस आएगा वो कैपिटल माना जाएगा, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। देखो मैं वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना कि एसेट्स में से लाइबिलिटी घटा दो तो कैपिटल आती है। ये भी आपकी थ्योरी वाली क्लासेस में, आगे वाली क्लासेस में डिस्कस हो चुका है कि आपके बिजनेस के मालिक का कितना कुछ बिजनेस में है, उसमें से कितना उसने बार वाले को देना है, तो बाकी क्या है, बिजनेस के मालिक का ही तो है सब कुछ। तो मैं क्या बोलूँगा, 45 और 50, 95, 95 और 30, 125, 130, 160, 160 और 15, 175, 175 माइनस 80, तो हमारे पास कितना आ गया, 95 आ गई हमारी कैपिटल। देखो अब आप कहेंगे कैपिटल तो यहाँ पे गिवन नहीं थी, बच्चे बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंस है। बैलेंसिंग फिगर किसको बोलते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके जो आता है हम उसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है 95,000 कि एसेट्स में से जितनी लाइबिलिटी थी घटाने के बाद मालिक का कितना पड़ा हुआ है, तो वो हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, बीइंग एसेट्स लाइबिलिटी रिकॉर्डेड, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, एसेट्स और लाइबिलिटी को आपने रिकॉर्ड कर दिया, ये है। उसके बाद अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब अगली एंट्रीज करते जाओ, समझते जाओ बस। ओपनिंग एंट्रीज को देखो, आपको जितनी भी ये एंट्रीज है ना उसको लिंक करना है कि ओपनिंग एंट्री का इसमें रोल क्या था, बस यही समझ लें आपने। तो देखो अब आप खुद आंसर देना मुझे। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम ए 50,000 एट 10% रेट डिस्काउंट, जनरल एंट्री बोलना, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कितने रुपए के गुड्स है, 50,000 रुपये, 10% रेट डिस्काउंट लेस कर दो तो कितना बन गया, 45,000। 50,000 में 10% 5,000, मतलब बाकी कितना बच गया, 45,000। बीइंग गुड्स परचेज, बस। उसके बाद अगली एंट्री का पेड टू ए 71,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। यही इंपॉर्टेंट बात है, यही इस क्लास की मेन बात है जो आपको समझनी है। मुझे एक बात बताएं, आपने ए को 71,000 दिए हैं उसकी फुल सेटलमेंट में, पहले बताएं ए को देने कितने हैं। अब आप कहेंगे गुड्स तो ए से 45,000 के खरीदे हैं तो 71,000 कैसे पे कर दिए। अब आप सोचें, मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग एंट्रीज को भी तो बीच में लें। आपने ए से 45,000 रुपये के गुड्स खरीदे, ये तो इस दिन की एंट्री के पैसे देने हैं, स्टार्टिंग में भी आपने देने हैं। आपने कितने देने हैं, ए को 27,000 रुपये, पहले के 27,000 में 45,000 और ऐड करो, 45 प्लस 27 मतलब 72,000 रुपीज़। 72,000 रुपीज़ में से हम 71 दे रहे हैं, वो भी फुल सेटलमेंट में। तो 5/4/2019 को ए डेबिट 72,000 कैसे आया, 45 ये, 27 पिछले वाले थे, 72, इसमें से हम पे कितने कर रहे हैं, कैश कितना दे रहे हैं, 71,000 रुपीज़, और बाकी क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। आपका डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया, ठीक है। ये आपका बाकी क्या आ गया, 1,000 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड। बीइंग अमाउंट पेड टू ए एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। बस सिंपल था, ये कोई मुश्किल नहीं थी। आपको बस पिछली वाली एंट्रीज को कंसीडर करके चलना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने पिछली वाली एंट्रीज को भी बीच में कंसीडर करना है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपने ओपनिंग एंट्री को बीच में कनेक्ट करके चलना है, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। जब मैं आगे बात करता हूँ, देखो आपने एक्स को गुड्स बेचे 40,000 रुपये के और 10% रेट डिस्काउंट है। मुझे बताएं, जब आपने एक्स को गुड्स बेचे 40,000 रुपये के और 10% रेट डिस्काउंट है, किस डेट को बेचे हैं आपने, सोल्ड गुड्स टू एक्स 7/4 को, 7/4/19 को आपने एक्स को गुड्स बेचे, तो एक्स डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड टू एक्स, हमने एक्स को गुड्स बेचे। अब एक बात बताइए, जब आपने एक्स को गुड्स बेचे 40,000, 10% रेट डिस्काउंट लेस कर दो, मतलब 40,000 में 10% 4,000 लेस करके कितने रुपए के बेचे आपने, 36,000, ठीक है। 36,000 के आपने गुड्स बेच दिए। अब आगे बात सुनिए,
मुझे एक बात बताएं, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स चेक ऑफ ₹25,000। पहले मुझे एक बात बताओ, कहीं पे भी जो एक्स के पैसे मिले हैं चेक से, कहीं पे भी ऐसा कह रखा है कि वो फुल सेटलमेंट में मिले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रखा। ठीक है, इसलिए बात को ध्यान से समझना। आपको एक्स से चेक मिला है, अगर तो आगे इस चेक से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आप एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स सीधा। मान के ये कि आपको जो चेक मिला था ना, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस वाली एंट्री पड़ी थी आपने मेरे से, आपको जो चेक मिला वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स ये हो जाएगी। लेकिन आपको फिर दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा कि कहीं ये चेक बाद में डिपॉजिट तो नहीं हुआ। तो देखो पढ़ो, 10th की एंट्री में बोल रखा है डिपॉजिट इनटू बैंक ₹35,000 इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 9/4। जो 9/4 को आपको चेक मिला था उसको 10 तारीख को जमा करवाया है, इसीलिए 9 को आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, 9 को एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिले, एक्स से, 25,000 का चेक मिल गया, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। बस सिंपल सी बात। अब इसको डिपॉजिट करवाया नेक्स्ट डे, देखो 10/4 को। लेकिन एक बात बताओ, क्या सिर्फ यही चेक डिपॉजिट करवाया है, इसके अलावा भी कुछ करवाया है? चेक करो एक बारी, वो कह रहा है टोटल 35,000 जमा करवाया जिसमें 25,000 वाला चेक है, मतलब बाकी क्या है, कैश है। मुझे एक बात बताओ, कैश डिपॉजिट करवाने की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लॉजिक आप सारे मेरे से समझ चुके हैं, मैं तो आपको ओपनिंग एंट्री से रिलेट कर रहा हूँ बस। लॉजिक आप पिछली क्लासेस में करके आए तभी ये क्लास देख पा रहे हैं अच्छे से। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि बैंक टू कैश क्या हो रहा है, बैंक टू चेक इन हैंड क्या हो रहा है, तो पिछली क्लासेस पहले देखो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, एक तो मतलब टोटल पैसा जो जमा होगा, बैंक रिसीवर बनेगा 35,000 का, जिसमें से चेक इन हैंड हमारा कितना गया, 25,000 रुपये का। बाकी क्या गया, क्रेडिट वट गोज आउट, मतलब कैश गया हमारी जेब से 10,000। तो टोटल इस हिसाब से हमारा कितने रुपए बन गए, 35, 25 और 10। तो बीइंग चेक एंड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने चेक और कैश दोनों डिपॉजिट करवाए हैं बैंक के अंदर। बिल्कुल सिंपल बात ही समझ आ गई होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात फिर से, मुझे इतना बता दो आपको एक्स से अब कितने रुपए लेने हैं। अगर आपका माइंड करता है तो काम करता है तो 1 मिनट में पता लग जाए। देखो, आपने एक्स को गुड्स बेचे थे 40,000 वाले, कितने रुपए में, 36 में, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट था। 36 में से कितने रुपए मिल गए हैं, 25,000 रुपये से क्रेडिट हो चुका है, मतलब 11 लेने हैं। 11 तो ये लेने हैं, लेकिन भूलना मत पिछले भी लेने हैं 30 पिछले, 36 की ओर से, टोटल हो 66। 66 में से आपके 25 का हिसाब किताब हो गया, चेक मिल गया, तो 66 में से 25 लेस कर दो तो बाकी कितने रुपए रह गए, 66 माइनस 25, 41,000। आपने अब एक्स से 41,000 लेने हैं और एक्स हमें 40,000 रुपये फुल सेटलमेंट में दे रहा है। तो एंट्री में क्या कर दूंगा, 41,000 रुपये के बदले में एक्स मुझे 40,000 रुपये दे रहा है, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 रुपये, टू एक्स 41,000। बस कौन सी डेट को हुई, 11/4/19। बस सिंपल सी बात थी। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, उससे चेक मिल गया आपको। अब 11 के बाद इसके आगे मैं लिख देता हूँ जैसे 13, ठीक है, इसके आगे लिख देता हूँ 15। अब समझे, अगली बात को अब समझे। देखो एक्स का हिसाब हो गया आपका, क्रेडिटर में ए का भी हिसाब हो गया था। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं हम किसकी, वाई की। वाई की बात कर लेते हैं। वाई ना ये कह रहा है कि वाई बिकम इंसॉल्वेंट, वाई इंसॉल्वेंट हो गया है। 60 पैसा इन ए रूपी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट। वाई से हमने लेने कितने हैं, देखो यहाँ पे तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई इस साल, इस महीने के अंदर, लेकिन पहले से लेने थे वाई से कितने, 35,000। 35,000 में से 60 पैसा दे सकता है, मतलब 13/4/19 को कैश अकाउंट डेबिट 35,000 रुपये का 60%, मतलब 21,000 रुपये आप डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 21,000 रुपये, और 2x कितना
35,000 रुपये, मतलब बीच में क्या आ गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 14,000 रुपये। बस 35 लेने थे वाई से 35,000 रुपये लेने थे, 60% हमें दे सका, मतलब 40% नहीं दे सका। तो 35,000 रुपये का 40% को आप क्या बोल देते हैं, बैड डेट्स। आपने ये भी किसी वाली एंट्रीज के अंदर मेरे से सीखा था, कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रीज जब मैंने आपको करवाई थी, वहाँ पे बैड डेट्स के ट्रीटमेंट ही समझाया था। तो 35,000 रुपये का 40% लॉस है, डिस्काउंट अलाउड नहीं है। डिस्काउंट अलाउड तब जब मैं अलाउ करूँगा तो होता है। ये तो सामने वाला मेरे को दे ही नहीं रहा पैसे, तो मेरे पैसे डूब गए तो लॉस है। ये मेरा रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, ये डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, ये क्रेडिट का गिवर। वाई ने मुझे क्या दिया, कैश दिया 21,000 रुपये का, लॉस दिया 14,000 रुपये का। ठीक है, 11/4 के बाद ये 11/4 की हुई है, नहीं 11/4 की तो वो थी, ये है 13/4 की। 13/4 के बाद अब आते हैं 15/4 को। 15/4 की एक पढ़ो क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम जेड इन फुल सेटलमेंट आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट एट 10%। ये इसको 17 बोल देता है। हमें जेड से फुल सेटलमेंट में मिल रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं बस। अब जेड से पूरे यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है इन तारीखों में, कोई भी नहीं हुई, लेकिन पहले से लेने थे जेड से 15,000 रुपये। जब 15,000 रुपये लेने थे तो हमें कितने मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट, कह रहे हैं 10% डिस्काउंट काट के सारे मिल गए। हमने उसको 10% डिस्काउंट दे दी, तो 15,000 रुपये का 10%, 1,500 रुपये तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,500 रुपये, इसका 10। तो हमें लेने कितने हैं जेड से, टोटल 15,000 रुपये। तो 15,000 में से 1,500 घटा दो, बाकी रह गए 13,500 रुपये। 13,500 रुपये हमें मिल गए किससे, जेड से। 10% की डिस्काउंट दिया, तो वो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट में हमें कितने मिल गए, 13,500 रुपये। डिस्काउंट अलाउड 10% कर दी और जेड। तो मतलब जेड किस चीज़ का गिवर है, कैश का गिवर है 13,500 से, और लॉस का गिवर है कितने, 1,500 रुपये से। उसके बाद 17/4 की एंट्री करते हैं। मुझे बताएं क्या कोई ट्रांजेक्शन्स बी की हुई हैं इन दिनों में, नहीं, लेकिन पहले देने थे हमें 18,000 रुपये देने थे फुल सेटलमेंट में, 17,500 दे दिए, देखो फुल सेटलमेंट है। तो 17/4 को आपने बी डेबिट कर दें 18,000 टू कैश 17,500 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये, बीइंग अमाउंट या कैश पेड टू बी इन फुल सेटलमेंट। बस इतनी सी बात थी। तो ये आपकी एंट्री जो थी, इसमें कुछ नई बात नहीं थी, सिर्फ ओपनिंग वाले से कनेक्ट करना था। मैंने हर एक को कनेक्ट किया कि किससे पहले कितने रुपए लेने थे, किसको पहले कितने रुपए देने थे, यही इस क्लास की मेन बात थी। तो इस क्लास में बस इतना ही। इसके अलावा ना मतलब मुझे नहीं लगता कुछ रह गया है, बाकी आपकी जजमेंट चलेगी, लॉजिक्स हैं, तो उसके ऊपर अभी हमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो तब होगी जब आप खुद मेरे से प्रॉब्लम लेंगे कॉल करके। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम लेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसे मैं आपको बोलूँ आयरन सेफ खरीदी, ऑफिस इक्विपमेंट बोल दो, ठीक है, समझने का मतलब है उसका एक नाम। अब मैं कहूँ हॉर्स खरीदा, तो हॉर्स है तो एसेट्स, तो आप उसको लाइव स्टॉक बोलो, लाइव स्टॉक, ठीक है। आयरन सेफ को क्या बोलो, ऑफिस इक्विपमेंट बोलो। अब मैं जैसे मैं फर्नीचर खरीदता हूँ, मैं बोलता हूँ मैंने चेयर खरीदी, तो आप चेयर अकाउंट डेबिट थोड़ा ना बोलोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बोलोगे, समझ रहे हैं। तो ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए चीज़ें। मैं मतलब यही चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आपके लॉजिक्स हैं, ये कंसेप्ट नहीं है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद को आनी चाहिए। मैंने आपको बच्चों को जो थे पहले ग्रुप में, तो मैंने उनको एक PDF दी थी, PDF में से बच्चे क्वेश्चन कर भी रहे हैं काफ़ी, तो ठीक है, तो आप भी करते रहना रेगुलरली अभी भी। तो वो उस पर 60+ क्वेश्चन है, तो वो कर लेना सारे के सारे। इस क्लास में इतना ही, हमारा जनरल चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके बाद आप ऐप के थ्रू ही कनेक्ट होंगे और ऐप में ही आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय।